नमस्कार, स्टडी रिलेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम एक नई सीरीज़ लेके आ रहे हैं। जीके के जो महत्वपूर्ण सवाल है, जो रीट, पटवार और कई सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उनको हम हल करेंगे। मैं किसी ऑप्शन के साथ नहीं आ रहा हूँ। जो भी आंसर है वो सीधे आंसर आपको इसमें बता दिए जाएंगे। हम बात कर रहे हैं मौर्यकाल से। मौर्यकाल से जो रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, रीट में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है मौर्यकाल का, जो हिस्ट्री का टॉपिक है, उससे हम जुड़े 30 सवाल हल करेंगे। सबसे पहला सवाल है, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप का वर्णन हुआ है? जो चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप था, उसका वर्णन किस ग्रंथ में हुआ है? तो ये विशाखादत्त के ग्रंथ में हुआ है। दूसरा सवाल है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? जो मुद्रा राक्षस पुस्तक की उसके लेखक कौन है? उसके हैं विशाखादत्त, उसके लेखक हैं। तीसरा सवाल है, किस स्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है? जो पाटलिपुत्र का जो प्रशासन था, किस तरह प्रशासन वहाँ काम करता था, उसका वर्णन किस में दिया गया है? ये इंडिका पुस्तक है, उसमें दिया गया है। अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है? जो अशोक के शिलालेख है, उसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? वो कौन सी भाषा में शिलालेख मिले हैं? तो ये प्राकृत भाषा में है। इसमें प्राकृत शब्द गलत टाइप हो गया है, तो प्राकृत ऐसे नहीं लिखा जाता है, इसके लिए सॉरी, लेकिन प्राकृत भाषा का इसमें प्रयोग हुआ है। पांचवा सवाल है, किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? तो दक्कन पर विजय प्राप्त करने वाला मौर्य राजा था कुणाल। छठा सवाल है, मैगस्थनीज द्वारा अपनी पुस्तक में समाज को कितने भागों में बांटा गया है? जो मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक लिखी, उसमें समाज को कितने भागों में, कितने टुकड़ों में वर्णित किया गया है? वो 5 टुकड़े मैगस्थनीज ने बताए हैं। छठा सवाल है, अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? अर्थशास्त्र राजनीतिक नीतियों से संबंधित होता है। किस शासक ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था? कौन सा शासक था जिसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। 9वां सवाल है, पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल किसका बना था? जो पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल बना हुआ था, वो किसी भी तरह के ईंटों और पत्थरों से नहीं बना हुआ था, बल्कि वो लकड़ी का बना हुआ था। 10वां सवाल है, किस अभिलेख से यह सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? ये रुद्र दमन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, उसमें यह सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था, इसका विस्तार हो रखा था। 11वां सवाल है, सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम भारतीय समाज स्थापित किया था। 12वां सवाल है, किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट घोषित किया था या मगध का सम्राट बताया था? तो भाब्रू स्तंभ है, उसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। 13वां सवाल है, उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ पर स्थित है? जो उत्तराखंड स्टेट है, वहाँ पर जो अशोक का शिलालेख है वो कौन से स्थान पर है? तो वो इसका आंसर है कालसी। कालसी में अशोक का शिलालेख स्थित है। अपना 14वां सवाल है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा गया है। रीट में भी पूछा जा सकता है, पटवार में भी पूछा जा सकता है, और बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जो उसमें भी स्टेट, सेंट्रल, जो भी एग्जाम होते हैं उसमें पूछा जाता है। तो ये जेम्स प्रिंसेप नाम के व्यक्ति ने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। ये प्रथम अंग्रेज था। कलिंग, जो हमारा 15वां सवाल है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन किस शिलालेख में है? तो 13वें शिलालेख में इसका वर्णन किया गया है। हमारा 16वां सवाल है, किसने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोतो कहा है? जो पॉलीब्रोथा कहा है पाटलिपुत्र को, वो किसने कहा है? तो मैगस्थनीज ने कहा है। हमारा 17वां सवाल है, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसको कहा जाता था? मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसको कहा जाता था? तो एग्रोमा, सड़क निर्माण अधिकारी को मौर्य काल में एग्रोनोमाई कहा जाता था। 18वां सवाल है, अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? जो महत्वपूर्ण स्रोत आपने देखा होगा, इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हमेशा शिलालेख से मिलते हैं, लेकिन अशोक का है वो भी शिलालेख में मिला है। हमारा 19वां सवाल है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है? तो जो कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र है वो 15 भागों में, 15 अभिकरणों में विभाजित है। 20वां सवाल है, अशोक का अभिलेख भारत के अलावा किस अन्य स्थान पर भी पाया गया है? तो ये अफगानिस्तान जो देश है उस पर वहाँ पर अशोक का अभिलेख भारत के अलावा पाया गया है। 21वां सवाल है, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? ये प्रथम पृथक शिलालेख में इसकी घोषणा की थी।
22वां सवाल है, किस स्थान से अशोक के शिलालेख के लिए पत्थर लिया जाता था? किस स्थान से अशोक के शिलालेख के लिए पत्थर लिया जाता था? तो चुनार से ये पत्थर लिए जाते थे। 23वां सवाल है, किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? जो मौर्य का राजकोषीय वर्ष है वो आषाढ़ और जुलाई में राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था। 24वां सवाल है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था, ऐसा एक जैन ग्रंथ में लिखा हुआ है, तो वो है प्रशिष्ट पर्व में। 15वां सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासक से हुआ था? तो वो आपको पता है, सेल्यूकस से हुआ था। 26वां सवाल है, एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया था? तो सेंड्रोकॉट्स नाम दिया था एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को। 27वां सवाल है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग हुआ है? जो मुद्रा राक्षस थी पुस्तक, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग किया गया है। हमारा 28वां सवाल है, किस ग्रंथ में दक्षिणी भारत के आक्रमणों का पता चलता है? तो इसका आंसर है तमिल ग्रंथ अहनानूर, एक जो ग्रंथ था तमिल का, उसमें दक्षिणी भारत के आक्रमणों का पता चलता है। अपना 29वां सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ? तो 297 ईस्वी में हुआ। और 30वां सवाल है, अंतिम सवाल है, किस मौर्य शासक को अभिलेखों में देवनापिय तथा देवापियंशी उपाधियों से विभूषित किया गया? किसको ये कहा जाता था? तो वो अशोक को कहा जाता था। जो अशोक था उनको देवानप्रिय और प्रियदर्शी कहा जाता था। तो धन्यवाद दोस्तों, हमने 30 सवाल हल किए, इसमें से बहुत महत्वपूर्ण सवाल थे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और हम इससे रिलेटेड जो भी बाकी के जो क्वेश्चंस है वो हम लेके आएंगे। रीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से 1-2 सवाल जरूर आएगा, और मौर्य काल से जुड़े अन्य सवाल अभी तक बाकी हैं, वो हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और स्टडी रिलेशन को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए, जो समय समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त रहे। और हम अभी रेगुलर डालेंगे, बीच में थोड़ा गैप ले लिया था किसी कारणवश, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।